नमस्कार। मैं डॉक्टर सोनाली नाइक। आज हम गजानन महाराज के ग्रंथ का 17वां अध्याय पढ़ेंगे। उसके पहले एक मेडिटेशन करते हैं। शांत बैठिए, आंखें बंद कर लीजिए, गहरी और लंबी सांस लीजिए। अपना सारा ध्यान आज्ञा चक्र पर केंद्रित करिए। देखिए कि आप एक बहुत शांत और प्रसन्न जगह पर बैठे हैं। समंदर का किनारा है, शीतल पवन बह रही है, लहरों की मधुर आवाज आपके कानों पर गूंज रही है। आप बहुत शांत हो, प्रसन्न हो, प्रभु श्री राम का ध्यान कर रहे हो। साक्षात प्रभु श्री राम आपके समक्ष खड़े हैं। प्रभु को देखकर आप आनंदित होते हो, पुलकित होते हो, नतमस्तक होते हो। प्रभु ने आपको आशीर्वाद दिया है कि आप शारीरिक रूप से संपूर्ण स्वस्थ हो, मानसिक रूप से संपूर्ण सुदृढ़ हो, ऐहिक रूप से संपूर्ण सफल, सामाजिक रूप से संपूर्ण कार्यरत हो। प्रभु के इस आशीर्वाद को पाकर आप आनंदित होते हो, पुलकित होते हो। प्रभु की शक्ति का कवच आपके इर्द गिर्द सदैव बना रहता है। इस कवच के भीतर आप सदैव सुखी, सदैव समाधानी, सदैव सुरक्षित, सदैव स्वस्थ, सदैव सुदृढ़, समृद्ध हो। इसी के कारण आपका जीवन विलक्षण माधुर्य, अलौकिक उल्लास, अभूतपूर्व आनंद से भरपूर है। अनुभव कीजिए, धन्यवाद दीजिए। जय गजानन। श्री गणेशाय नमः। जय जय हे महामंगल, जय जय हे भक्तपाल, पतित पावन नरहरि, जय जय हे तमाल नील। हिरण्यकश्यप निर्दय था, सज्जनों का शत्रु था, उसे मारने हेतु उसका आपने फाड़ा उदर था। प्रहलाद रक्षण के लिए अनुपम रूप धारण किए। हे जग के पालनहार, आप स्तंभ में प्रकट हुए। आया थी गर्दन पर, दांत दाढ़े भयंकर, ब्रह्मांड को जला दे ऐसी अग्नि नेत्रों के अंदर। जैसे शावक शेरनी का उसके तन पर खेलता, वैसे भयंकर रूप से भक्त कभी नहीं डरता। आपको देख हे ईश्वर, लक्ष्मी भी गई थी डर। ऐसी स्थिति में नरहरि भक्त झुका चरणों पर। आप भक्त वत्सल लक्ष्मीकांत, ऐसा कहते सारे संत। आप पूर्ण करते हो भक्तों के सब मनोरथ। हे ऋषिकेश, हे ईश्वर, डटे रहो इसी वृद्ध पर। अभय दीजिए पांडुरंग, दास गणु झुका चरणों पर। कुछ लोग अकोले के परम भक्त थे महाराज के। उनके घर अक्सर फेरे होते थे श्री गजानन के। बापू कृष्ण चापड़ गांव का, परिवार खटाऊ सेठ का, गोंडूलाल का पुत्र एक बच्चूलाल नाम जिसका। थी पंडित जीजीबाई, और भी थे भक्त कई। इतने सारे नाम यहाँ लिखे जा सकते नहीं। श्री गजानन महाराज ने एक बार अकोले में आकर मुकाम किया। खटाऊ सेठ के मिल में एक भक्त मलकापुर का, विष्णु सा नाम जिसका। महाराज को मलकापुर ले जाने का था विचार उसका। उसने आमंत्रण का वसीला भास्कर द्वारा लगा लिया। यही भास्कर आड़गांव में समाधिस्थ था हो गया। वह तब पास में था, स्वयं कारोबार देखता था। इसी भास्कर पाटिल का विष्णु सा को आधार था। भास्कर बोला, मलकापुर चलिए विष्णु सा के घर, आपको आमंत्रण देने आया है वह यहाँ पर। यहाँ भक्तों के मनोरथ पूर्ण किए आपने समर्थ। आपके लिए मलकापुर के भक्त है व्याकुल अत्यंत। समर्थ बोले, सुनो भास्कर, अभी न आता मलकापुर। व्यर्थ कोशिश करो न मुझे ले चलने की वहां पर।
और आग्रह करोगे तो फजीहत में पड़ोगे। मैंने कुछ न कहा तो भी सोचोगे तो समझोगे। रस्सी ज्यादा खींचने से टूट जाती बीच में से। झमेले में पड़ो मत, मैं हिलने वाला नहीं यहाँ से। उस पर बोला भास्कर, कुछ भी हो मलकापुर, चलिए कृपया महाराज। भक्त विष्णु सा के घर। मैं हूँ लाडला आपका, मुझे नहीं देना धक्का। मैंने उससे वचन दिया आपको लेकर आने का। मेरे इस वचन की पूर्ति आप कीजिए मंगल मूर्ति। गाड़ी में बैठने हेतु राह पकड़ते अब स्टेशन की। इस प्रकार आग्रह कर आया महाराज को लेकर। मलकापुर जाने हेतु पहुंच गया स्टेशन पर। भास्कर की विनती सुनकर राजी हुआ स्टेशन मास्टर। 12 लोगों का डिब्बा खाली किया उसने उनके लिए सत्वर। महाराज बैठे रहे वैसे, कुछ भी न बोले मुंह से। गाड़ी छूटने तक जरा भी हिले न अपनी जगह से। तो गाड़ी छूटने की घंटी बजी आखिर की। महाराज ने लीला की, नजर चुराकर भास्कर की। जो डिब्बा था खाली किया वह उन्होंने छोड़ दिया। महिलाओं के डब्बे में शीघ्र प्रवेश कर लिया। मूर्ति देख दिगंबर महिलाएं गई डर। शिकायत करने लगी पुलिस के पास पहुंचकर। एक पुलिस का अफसर गया पहुंच वहां पर। महाराज को नीचे खींचने लगा हाथ पकड़कर। अरे नंगे पीर पागल, कहाँ गई है तेरी अकल? इस डिब्बे में बैठा जिसमें बैठती महिलाएं केवल। झटक कर उसका हाथ वहीं बैठे दीनानाथ। अफसर के प्रति भय की मन में जरा न थी बात। अफसर ने फिर छोड़ा हाथ। स्टेशन मास्टर से की बात। महिलाओं के डिब्बे के पास आप चलिए मेरे साथ। डिब्बे के पास दोनों पहुंचे तब उन्होंने देखा इसे महिलाओं के डिब्बे में महाराज आराम से बैठे। स्टेशन मास्टर ने अफसर से भाषण फिर किया ऐसे, जाने दीजिए आप इन्हें, इसी डिब्बे में बैठे बैठे। ये तो है संत महान, चलते बोलते हैं भगवान। इनके पास अपराध का कोई भी न मिलता स्थान। यह सुन पुलिस अफसर देने लगा ऐसा उत्तर, मैंने तो इस मामले में तार भेज दिया ऊपर। कुछ भी इस प्रकरण में रहा न मेरे हाथ में। अब आप करना जो भी आपके आए मन में। टोपी अपने उतार कर फिर वह स्टेशन मास्टर विनती करे महाराज को, अति आदर दिखाकर, महाराज हमारी सुनिए, नीचे उतर आइए, कायदे और कानून के बारे में भी सोचिए। महाराज नीचे आए, उतर हुआ मुकदमा उन पर। जठार साहब के कोर्ट में कानून के मुद्दे नजर। मुकदमा दायर हुआ, सुनवाई का दिन तय हुआ। शेगांव में पूछताछ का काम भी प्रारंभ हुआ। तब बापू साहेब जठार पूछताछ करने वहां पर पहुंचे शेगांव में और डाक बंगले में गए ठहर। वेंकटराव देसाई थे, अकोले में रहते थे। कुछ काम के कारण वहां वे भी आकर पहुंचे थे। महाराज के मुकदमे की खबर गांव में फैली थी, अतः शेगांव की जनता बंगले पर जमा हो गई थी। देसाई ने बापू साहेब से प्रश्न किया उत्सुकता से, कौन सा खास मुकदमा है भीड़ जमा हुई है जिससे? बापू साहेब बोले देसाई को, भीड़ का कारण आपको ज्ञात नहीं, इस बात का हो रहा आश्चर्य मुझको। आपके गजानन समर्थ घूमते रहते विवस्त्र, अतः पुलिस ने उन पर दाखिल किया आरोप पत्र। आज उनकी सुनवाई होने की है, घड़ी आई। लगता मुझे इसी कारण जनता इतनी जमा हुई। सुनकर यह भाषण हुआ दुखी उनका मन। हाथ जोड़कर मुकदमा रोकने किया निवेदन। श्री गजानन साधु की योग्यता है महान अति, वे तो प्रत्यक्ष ही देखो मूर्ति है भगवान की। उन्हें विधेयी पुरुष जानना, बंधन उन्हें कोई है ना। वंदनीय वे सभी को योगियों का योग रहना। मुकदमा दायर किया, यही पुलिस से भूल हुई, उस भूल की दुरुस्ती कीजिए अब आप ही। जठार बोले वकील को, आप जानते कानून को, इस बात पर सोचना चाहिए था पुलिस को। कहा एक और कर्मचारी को बुला भेजो महाराज को। यह सुनकर उसने भेजा जवान पुलिस को। वह बोला स्वामी जी को चलना है कचहरी को, अफसर ने मुझे भेजा आपको ले जाने को। सीधे ढंग से चुपचाप चलना है मेरे साथ, वजीहत न कर ले, घसीटूंगा पकड़ हाथ। महाराज बोले फिर उससे उठेंगे ना हम यहाँ से, दिखा देना सिपाहीगिरी। हाथ पकड़कर हाथ सिपाही का पकड़ा, वह नहीं सका छुड़ा। ताकत के दबाव से रक्त प्रवाह बंद पड़ा।
दर्द भयंकर होने लगा, जी भी घबराने लगा। सिपाही खड़े खड़े ही वहां तिल मिलाने लगा। सिपाही को देर हुई तो भेजा वकील देसाई को बापू साहेब जठार ने महाराज को ले आने को। बोले, आप स्वयं जाइए, महाराज को ले आइए, बंगले के पास व्यर्थ न भीड़ जमने दीजिए। उतने में आई खबर, पुलिस का पकड़ा है कर। महाराज ने सहजता से बिठाया एक जगह पर। देसाई पहुंच गए वहां। उनके भक्तों को ऐसा कहा, महाराज को पहना दो तुम धोती अब यहाँ। यह सलाह सबको भाई महाराज को धोती पहनाई, लेकिन महाराज ने वह खोल दी रास्ते में ही। वैसे ही पहुंचे कचहरी में, शिष्य भास्कर था साथ में। उन्हें देख बापू साहेब ने एक कुर्सी दी बैठने। महाराज बैठिए यहाँ पर, विवस्त्र घूमते क्यों गांव भर? ठीक नहीं है ऐसा घूमना दिन रात हर प्रहर। विवस्त्र घूमना अपराध हुआ, कानून ने यह तय किया। विवस्त्रता छोड़ दीजिए, ऐसा उन्हें आग्रह किया। यह जटार का भाषण। महाराज ने लिया सुन। उत्तर देने हेतु फिर हास्यवर्धन से कहा, वचन तुम्हें क्या है लेना देना? जल्दी मेरी चिलम भरना। व्यर्थ बातों को अकारण ज्यादा महत्व नहीं देना। ध्यान से शब्द सुने सारे, चट्टार पिघल गए पूरे। समझ गए कि महाराज है लौकिक रिवाजों से परे, भागवत के वृषभ देव है अथवा शुक्राचार्य है, या फिर ये वामदेव का दूसरा अवतार है। निजानंद में सदा रत है, निश्चित ये जीवन मुक्त है। उन पर दोषारोपण करना कभी नहीं तर्कयुक्त है। अग्नि ने त्यागा गर्मी को, ऐसा दिखा ना कभी किसी को। अतः अग्निहोत्री सदैव कुंड में ही रखते उसको। अग्नि को देव समझकर रखा कुंड के बाहर। अग्नि का दोष नहीं होगा अगर जला दे पूरा घर। वैसी इनकी विवस्त्रता रखती अग्नि के से समता। अतः इनके शिष्यों पर ही इसका दोष है जाता। महाराज ने अग्नि का है रूप, वस्त्र कुंड का है रूप। वस्त्र रूप कुंड में उन्हें रखते तो सबको ही मिलता सुख। बापू साहेब ने पूर्ण रूप से सोचकर इस प्रकार से अपना निर्णय जाहिर किया। श्रोताओं सुनिए ध्यान से। महाराज मूलतः जीवन मुक्त, उनको रखना व्यवस्थित भास्कर का कर्म था। जो किया न उसने, बात है सत्य। अतः 5 रुपए जुर्माना होगा भास्कर को भरना, ऐसा जठार के सामने पूर्ण हुआ मुकदमा। समर्थ बोले, हे भास्कर, अब आग्रह इस प्रकार आगे करोगे क्या मुझे? फजीहत अपनी कर। भास्कर कुछ बोला नहीं, बैठा रहा मौन ही। सभी भक्तों ने मिलकर विचार तब किया यही, अग्नि रथ में बैठाकर अब इन्हें जीवन भर ले जाएंगे नहीं, क्योंकि वाद होता है अहित कर। शेगांव में इसके बाद जारी रहा यही रिवाज। बैलगाड़ी में बिठाकर ही ले जाए गए महाराज। ऐसे ही अकोले में एक बार पहुंचे गजानन शुभंकर और जाकर बापूराव के सदन में गए ठहरे। तब तक यवन जाति का साधु मेहताब शाह नाम का मूर्तिजापुर के पास के एक गुरु गांव का, उसने बापू साहेब से कह दिया था पहले से, महाराज अकोले आएंगे तब बुलावा भेजना मुझे गुरु से। श्री गजानन साधु और अकोले में आने पर बापूराव ने गुरु को भेजा। आदमी सत्वर प्रकार इधर इस प्रकार हुआ, निकल पड़े माता बशा अकोले का महाराज को मिलने के लिए मनीषा। अकोले का आदमी जो आया था ले जाने को, ठीक वह आदमी ही बीच रास्ते मिला उनको। वह मिलते ही रास्ते में अपनी मधुर भाषा में ऐसे प्रश्न किया, सुनिए मेहताब शाह ने, कुरुम को तुम मत जाना, हमारी गाड़ी में बैठना। मैं हूँ मेहताब शाह, चलो अब स्टेशन है जाना। संत आने की खबर संत समझे बराबर, किसने बताए बिना ही त्रिकाल न्याय से योगीवर 2-4 यवन की। मेहताब शाह के संग में सारे आकर ठहर गए। बापूराव के घर में चमत्कारिक रूप से महाराज वहां जा पहुंचे। अगले दिन प्रातःकालीन मेहताब शाह थे जहां बैठे। मेहताब शाह के बाल पकड़कर उसे मारना दिया शुरू कर। उस ताड़न के हित
पीछे हेतु था अति शुद्धतर। यवन जाति में जन्म लिया, उपयोग उसका नहीं किया, उद्दंड स्वभाव यवनों का अभी दूर नहीं गया। प्राणी सारे मृत्यु लोक के ग्रस्त होंगे चिंता से, तत्वघात जैसे अनर्थ होंगे इस उद्दंडता से। नाम तुम्हारा है मेहताब, इसका स्मरण रखना खास। देव रूप तुमको कभी जगह मिले ना तुम्हारे पास। इस द्वेष पर रूप अंधेरा होने लगा है घनेरा, इसकी खबर न थी तुम्हें इसलिए तुमको मारा। यह इशारा समझ गए मेहताब, संतुष्ट हो गए। साधु के अंतर को तुरंत साधु ऐसे जान। मेहताब को ऐसा जब मारा, सात का यवन जमघट सारा। यह मारपीट देख कर बहुत ही गया था घबरा। मेहताब शाह ने कही, यह बात रही न हमारे पास। कुरुम कुरुम को निकल जाने में ही भलाई है सबकी खास। छोड़कर शेकड़ों को चले गए सारे कुरुम। आमंत्रण देने बच्चूलाल आए गजानन महाराज। ऐसे बोले, हे गजा दयाघन, करने के लिए भोजन दास विनती करता है, चलिए हमारे सदन। दूसरे दिन तांगे में बिठाकर ठाठ में बच्चूलाल महाराज को लाए अपने सदन में। पता नहीं क्यों महाराज मना कर दिया उतरने। सारे चिंताग्रस्त हो गए, कारण इसका लगी ढूंढ। तांगा वैसा ही पलटा कर लाए बापूराव के घर। विचार करने लगे सारे महाराज की कृति पर। आमंत्रण तो कर लिया, आज उतरे ना आज जमीन पर। इस पर विचार करने लगा हर कोई अपने स्तर पर। बोला फिर उन सबसे होशियार था जो उनमें। यह बात का रहस्य आया मुझे समझ में। छोड़ दिया मेहताब को, बुरा लगा महाराज को। भूल गए हम दोनों उन्हें आमंत्रण भेजने भोजन करने को। अब उन दोनों को लेकर एक तांडे में बिठाकर ले आएंगे हम, तभी दोनों आएंगे जहाँ पर। ऐसा ही हुआ वास्तव में। दोनों का लिए जुलूस में मेहताब शाह को ठहराया मंदिर के सामने थिएटर में। श्री राम जी के मंदिर में महाराज उतरे प्रारंभ से, पर बाद में वे भी उठकर चले गए थिएटर में। सभी का हो गया भोजन। मेहताब शाह ने कहे वचन, लोगों पंजाब का टिकट लाकर मुझे देना प्रथम। मेहताब शाह फकीर से शेख गढ़ बोले, ऐसे कुरुम की मस्जिद अधूरी छोड़कर आप जाओगे कैसे? मस्जिद पूरी बांध कर पंजाब जाइए निकल। उचित नहीं आपका जाना काम अधूरा छोड़कर। मेहताब शाह शेख गढ़ से बोले ऐसे अति प्रेम से, इस समय व्यर्थ तुम आग्रह न करो मुझसे। गजानन की आज्ञा है, मुझे पंजाब जाना है। पल भर भी अब यहाँ असंभव में रहना है। महाराज श्री गजानन मस्जिद अवश्य करेंगे पूर्ण। विश्वास कीजिए, यह मेरा सत्य साबित होगा वचन। धर्म ने अपना और पराया भेद कभी नहीं किया। सर्वधर्म समभाव मर्म संतों ने है समझाया। मंदिर मस्जिद का फर्क बढ़ाओ ना एक कर ऐसे तर्क। फर्क बढ़ने से अवश्य होगा दोनों का ही बेड़ा गर्क। सामान मंदिर मस्जिद का एक ही तो है आता, आकार की भिन्नता पर जग में झगड़ा क्यों होता? अगर यवन है खुदा का तो क्या हिंदू है भूत का? इंसानियत बनाए रखने करो विचार इन सब बात का, तभी सबका होगा कल्याण। हिंदू और मुसलमान एक ही भगवान से हुए हैं दोनों निर्माण। स्वधर्म का करो सम्मान, प्राणों से भी मानो महान। पर एक विधर्मी के लिए भी मन में रखना होगा मान। तब जब तक ऐसा नहीं होगा सुख दूर दूर रहेगा। जाओ, गजानन की कृपा से मस्जिद का काम पूर्ण होगा। मेहताब शाह निकल गए, फिर इधर नहीं आ। हिंदू मुस्लिमों ने इस पर विचार करना चाहिए। मेहताब शाह को यद्यपि समर्थ ने मारा थी, द्वेष नहीं था जरा सा भी, मन में थी विशुद्ध मत। भोजन को मेहताब बिना गया नहीं। योगी राणा, इस बात पर श्रोतागण आप अवश्य गौर करना। अस्तु। इस बापूराव की पत्नी त्रस्त रहती थी। सज्जनों, उसे होती सदा बाधा भानामती की।
कभी माथे कुमकुम लगता, कभी गला ही दब जाता, कभी तो बदन पर ही वस्त्र जलने लग जाता। बिलावे के कभी पीठ पर निशान भी आते, अन्न जल पचे नहीं, ते अशक्त हो गए। पानामती भगाने को अकोले से जानकार को बुला लाए, पर फायदा हुआ न। उसकी पत्नी को पैसा खर्च किया, फिर भी गुण नहीं आया। आखिर वह थक कर महाराज की शरण आए। महाराज, यह भानामती पत्नी को है बहुत सताती। थक गया हूँ मैं, कोई व्यक्ति काम नहीं आते। आज पड़े हैं गुरुवर आपके चरण मेरे घर। वहीं पर यह भानामती कैसे रखती है ठहर, पंचानन जिस कानन में आ गया हो निवास करने। वहीं पर सियार कैसा आय से घर, कस्तूरी की महक जहाँ, भानामती की दुर्गंध वहाँ, कैसे रह सकती है। देखिए महाराज यहाँ। यह विनती सुनकर महाराज ने कृपा कर अपनी ममतामयी नजर डाली उसकी पत्नी पर। दूर भाग गई सभी श्रोताओं और सिवा भानामती। सिंह के आगे कीमत वानर की नहीं होती। एक बार निकले घूमने, महाराज पहुंचे अकोट में बंधु अपना समझकर नरसिंह जी से मिलने। उनके मठ के पास भला कुआं था, एक था बड़ा। महाराज जाकर बैठ गए उस कुएं पर, वहां पाँव नीचे लटका दिए और अंदर झांकते गए। कुएं के जल को फिर बार बार देखते गए। उनकी यह वृत्ति देख साशंक हुए लोग अनेक। नरसिंह जी महाराज ने पूछा, ऐसा क्यों कर रहा है। देख, गोदा यमुना भागीरथी यहाँ अपने आपके लिए आती, और कितने तीर्थ है, जानने झांकने की इच्छा होती। तीर्थ आपको स्नान कराते, हम ऐसे ही रह जाते, ऐसा क्यों है। ये तीर्थ आज हमें भी स्नान करा ले। उन्होंने स्नान कराए बिन यहाँ से मुझे न हिलना। उनका यह भाषण सुन लोग तर्क लगाते, ना ना, वास्तव में यह है सरफिरा, इसके पीछे शेगाव सारा कैसा लगा पता नहीं। रुको माजरा देखो पूरा। तब फिर निमिष में उबाल आया पानी में, एक पल में लबालब पानी भर गया कुएं में। हजारों फुव्वारों से जल उस कुएं से निकल श्री गजानन महाराज के बरसने लगा शरीर पर। बोले सबको दिव्य निदान, आइए करने को स्नान। कुएं में उतरने का अब नहीं रहा है काम। गंगा यमुना गोदावरी आई ऊपर नदियां आई ऊपर नदियां सारी, फटाफट स्नान कर लो, सरिता है पावन खरी। स्नान किया भाविकों ने, गर्दन झुकाई निंदकों ने। यह अद्भुत प्रकार देखा जब वहां सबने। संत जो कुछ भी चाहते वह चक्र पाणी पूर्ण करते। संतों की वाणी को कभी असत्य न होने देते। महाराज स्नान से उठे, जैसे उबाल बंद हो गई वैसे तले तक पहुंच गए। पानी होया हो गया पहले जैसे। नरसिंह जी से मिलने निकल गुरु निकल गए गुरुवर। शेगांव को पहुंच गए मनोवे क्या शोक। स्वस्ति श्री दास गण विरचित श्री गजानन विजय ग्रंथ तार लेख भवाब्दी ने सुनील जी भावात्मक। शुभम भवतु श्री हरिहरार्पणमस्तु। इति श्री गजानन विजय ग्रंथस्य सप्तदशोऽध्यायः समाप्तः।